This is Ms. Ramsha Khan from the Sir Smart School, Sir Syed Ahmad Khan, Gulistan Johar campus. Today my video is related to class 8 science subject, and firstly I'm going to say how are you all. I hope you all are fine and staying home and staying safe. Lastly, I have uploaded a video of the chapter 3 reaction of metals. उसमें मैंने स्टार्ट के 4 सब टॉपिक्स को सब एक्सप्लेन किया था. नाउ मैं दिस वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट द रिमेनिंग फोर सब टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे मैं उसको नोट डाउन कर देती हूँ. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मेटल ऑफ अर्थ, मेटल्स फ्रॉम द अर्थ क्या होता है. फिर दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. तीसरा आपका कोरोजन है और फोर्थ है आपका बीटिंग कोरोजन यूजिंग अलॉयज़. सही है, तो हम अब फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है आपका मेटल्स फ्रॉम द अर्थ. अब मेटल्स फ्रॉम द अर्थ होता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हम अर्थ के लेयर से एक्सट्रैक्ट करके मतलब कि सेपरेट करके हमें जो जो मेटल्स मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं. कुछ मेटल्स जो होते हैं जो गोल्ड और सिल्वर होता है जो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बॉटम पे होते हैं. रिएक्टिविटी सीरीज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो कैन बी फाउंड इन वो प्योर मेटल्स की फॉर्म में, प्योर रॉक्स की, प्योर मेटल एज अ रॉक पूरी वो अर्थ की सरफेस पे मिलते हैं. ठीक है, अदर मेटल्स आर फाउंड इन रॉक्स एज कंपाउंड्स कॉल्ड ओर. अब जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो कंपाउंड्स की तरह कंपाउंड्स की सूरत में मिलते हैं जिसे हम कहते हैं ओर्स. दिस इज़ बिकॉज दीज मेटल्स आर रिएक्टिव, ये रिएक्टिव होते हैं और किसी वक्त इन लोगों ने किसी एलिमेंट्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और सल्फर के साथ इन लोगों ने रिएक्शन किया होगा तो ये एक कंपाउंड का फॉर्म हो गया है. सही है, जैसे ऑक्साइड्स हो गए और सल्फाइड्स हो गए. ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी मेटल आपका रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड क्रिएट होंगे और अगर वो सल्फर के साथ कर रहा है उसने कंपाउंड बनाया तो सल्फाइड्स क्रिएट हुए होंगे. ठीक है, यही हुआ है अर्थ के सरफेस पे जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है. जैसे वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट किस वेदर के हिसाब से क्या कहाँ कहाँ किस किस एलिमेंट के साथ मेटल के साथ वो रिएक्ट कर रहा है तो वो एक कंपाउंड बन जाता है. और उनको एक्चुअली हम कहते हैं ओड्स, जो मतलब कि दो दो से ज़्यादा मतलब मेटल्स या एलिमेंट्स को मिलके बनता है तो वो आपका ओर कहलाता है. ठीक है, सम ओड्स आपके कुछ ओड्स जो हैं वो इन पिक्चर्स में शो भी हुए हैं. फर्स्ट है आपका हेमेटाइट है. हेमेटाइट आपका क्या है, वो आयरन का ओर है जिसमें जो मेनली आयरन और ऑक्सीजन, इसमें आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है. ये बॉक्साइट है, एल्युमिनियम का और है ये, और एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब इसमें एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का ये और है. दूसरा है आपका तीसरा है आपका कॉपर पायराइड्स. कॉपर पायराइड्स कॉपर का और है, ये मेनली कॉपर सल्फेट, यानी अब देखें ये इसने सल्फर के साथ रिएक्शन किया है तब ये कॉपर सल्फेट बन गया है. सही है. अब मैग्नीशियम क्लोराइड है फाउंड इन द सी. सी में आपका मिलता है, जो आपके दरिया वगैरह होते हैं उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड फाउंड होता है. ये कंपाउंड आप गिव्स मोस्ट मैग्नीशियम. अब मैंने वजह से बताया कि इसमें मैग्नीशियम होता है, जैसे मैग्नीशियम ने क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, तो ये भी एक और है. सही है. अब क्या होता है, ओर्स आर माइंड फ्रॉम द ग्राउंड सो द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैम. अब ओर्स आपके ग्राउंड से माइंड होते हैं तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोगों को ये देखना होता है, या माइन करने के लिए कि मतलब माइन करते हैं ना, जैसे हम खोदते हैं, निकालते हैं, अलग करते हैं, तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. फॉर एग्जाम्पल डिसीजन वेदर टू और नॉट टू माइन एंड और डिपेंड्स द नंबर ऑफ थिंग्स. हम भी इस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन से हमें हमें ओट्स को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करना भी है कि नहीं. तो हमारे क्या क्या होते हैं कि कितना और वहाँ पे है, मतलब कि वो ज़्यादा है भी या नहीं, वो हमारे हेल्पफुल रहेगा भी या नहीं. अगर कम होगा तो हम उसे माइन करके क्या करेंगे, हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं होगा. हाउ मच इट विल कॉस्ट टू माइन. अब कितनी कॉस्ट लगेगी, ज़ाहिर है हमें कॉस्ट भी देखनी होगी कि माइनिंग में ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होती है, लेबर इन्वॉल्व होता है, माइनिंग होती है, तो इसमें ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं. हाउ मच इट विल कॉस्ट टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम द ओर एंड प्योरीफाइड. अब हमने देखा कि पहले हमने सोचा कि भाई इसको कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर हमने देखा कि फिर कितनी इसको एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग ओर्स पहले एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको प्योरीफाई करके भी हमें यूज़ करना है. ज़ाहिर है हम कोई गंदी सी चीज़ तो ज़ाहिर है वो अर्थ के अंदर कहीं मेटल में वो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम अंदर से कहीं अंडरग्राउंड से, तो ऑब्वियसली उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी. पहले हम उसको डायरेक्ट यूज़ भी नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, किसी भी
किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी भी चीज़ की हम जैसे ज्वेलरी वगैरह बनाने में कुछ भी चीज़ में लिए हमें पहले उसको प्योरीफाई करना होता है, तो उसमें भी एक उसमें उसको भी हमें उसकी भी हमें कॉस्ट देखनी पड़ेगी। इफ़ देयर इज़ अ मार्केट फॉर द मेटल, कि उसका कोई मार्केट है भी, यानी कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड का एक मार्केट है, उसकी डिमांड है, सिल्वर की भी डिमांड है, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा मेटल कोई एक्सट्रैक्ट कर लिया जो जिसकी डिमांड ही नहीं है, तो हम उससे एक्सट्रैक्ट करके हमने इतने सारे पैसे उस पर खर्च कर लिए, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, हमने उसको प्योरीफाई किया, फिर हम उसे यूज़ करने के लिए गए, फिर हमने देखा वो तो मार्केट में उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो फिर वो तो हमारा वेस्ट हो गया ना, सारा हमारा प्रोसेस वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ भी हमें देखनी पड़ती है। इफ़ देयर इज़ अ मार्केट, इफ़ अ प्रॉफिट कैन बी मेड। अब देखें, अब हमने देखा कि मार्केट है, अगर हमने अब सपोज़ करें कि हमारा मार्केट है, अब हमें देखना है कि मार्केट है और इससे प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, और इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऐसे कुछ इसका कोई इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा भी या नहीं, तो ये सब चीज़ें ना ये हमें देखनी पड़ती हैं ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, ठीक है। अब आपका सेकंड सब टॉपिक जो है इस प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, अब हम सेकंड सब टॉपिक जो है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि ओर्स को हम कैसे ओर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये ओर्स को हम एक्सट्रैक्ट मेटल से करेंगे कैसे, ठीक है। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, नॉर्मली द प्रोसेस इज इन 2 स्टेजेस। ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है हमें मेटल्स को ओर्स से एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। पहला है द मेटल कंपाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम रॉक एंड अदर वेस्ट मटेरियल। पहले हमें उसको सेपरेट करना होता है रॉक से और अदर वेस्ट मटेरियल से। और दूसरा हमारा क्या होता है, द मेटल हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेटल कंपाउंड। या तो फिर आप उसको रॉक से सेपरेट करें और अदर वेस्ट मटेरियल से सेपरेट करें, या तो फिर हम उसे पूरे मेटल कंपाउंड से ही एक्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। अब क्या होता है, metals high in the reactivity series from stable compound. These compound needs a lot of energy. अब जो सबसे ऊपर reactivity series में होते हैं वो काफ़ी stable होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उनको स्प्लिट होने के लिए, एक्स्ट्रा ख़त्म हो अलग होने के लिए। तो ये एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है, ये केमिकल डिकम्पोजिशन होती है, अलग केमिकली सेपरेट होते हैं कंपाउंड्स के। कैसे होता है, एक थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है थ्रू अ सोल्यूशन और अ लिक्विड। इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिकली हमारा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन का रिएक्शन होता है कंपाउंड्स का, प्रोड्यूस बाय, ये इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होता है ये रिएक्शन थ्रू अ लिक्विड और अ सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट जो है हमारा पार्ट वो है एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्टिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसके ओर से। एल्युमिनियम जो है आपका सबसे अबंडेंट मतलब वो सबसे दुनिया में काफ़ी पाया जाता है, वो बहुत काफ़ी क्वांटिटी में होता है इस दुनिया में, मतलब कि तो उसको वो बहुत आराम से मिल जाता है, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है वो, ठीक है। एल्युमिनियम ओर का क्या कहलाता है, वो बॉक्साइड कहलाता है, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था। इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव फ्रॉम द बॉक्साइड लीविंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिना। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे फ्रॉम बॉक्साइड लीविंग प्योर एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिना, ठीक है। एल्युमिना इज़ मेल्टेड, एल्युमिना पहले हमने उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, एल्युमिना को मेल्ट करेंगे, देन इलेक्ट्रिक करंट इस पास, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का आपका प्रोसेस हो रहा है, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपका पास हुआ है थ्रू अ हॉट लिक्विड। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस तब होता है, करंट से प्रोड्यूस होता है थ्रू अ सोल्यूशन और लिक्विड। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन और लिक्विड क्या है, हमारा ये हॉट लिक्विड है, और हमारा जो एल्युमिना है हमारा उसको मेल्ट किया जा रहा है, इस तरह से हमारा प्योर एल्युमिनियम प्रोड्यूस हो गया। तो आप इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आपके कंडक्टर्स होते हैं जो करंट कैरी करते हैं इनटू एंड आउट ऑफ द सोल्यूशन नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोड आपके कंडक्टर ये आपके ग्रेफाइट के कंडक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को वो पास करते हैं सॉल्यूशन के अंदर और बाहर, ठीक है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आपको ये दिख रहा है, ये वाला लाइनिंग ऑफ ये स्टील ऑफ सेल है, ये मोल्टेन एल्युमिनियम आपका यहाँ पे है,
क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गई और एल्युमिनियम आपका डिज़ोल्व हो गया सॉल्वेंट में एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए मेल्ट हुआ आपका, फिर एल्युमिनियम आउट हो गया, ऑक्सीजन आपकी बबल ऑफ हो गई। तो इस तरह से आपका एल्युमिनियम जो है उसको हमने अलग कर दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ओर से। जो बॉक्साइड था उसमें ऑक्सीजन थी ना, तो हमने ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन बाहर चली गई, इमिट हो गई, और हमारे पास प्योर मोल्टेन एल्युमिनियम बाहर आ गया। तो ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस था। अब आपका सेकंड प्रोसेस जो है जिससे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो है आयरन इज़ एक्सट्रैक्ट बाय प्रोसेस मेल्टिंग। आयरन भी आपका सबसे ज़्यादा अबंडेंट यानी जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है मेटल है, और ये यूज़ भी काफ़ी होता है। आयरन का जो ओर जो इसमें हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हेमेटाइट से करेंगे। आयरन के ओर को पहले हम सेपरेट करेंगे, इसकी पहले हम इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एक आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एक ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अलॉन्ग विथ कार्बन, ये कार्बन है इसके अंदर, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने आयरन की ओर को, आयरन ऑक्साइड एंड कार्बन को हमने इसके अंदर डाला, आर लोडेड इट अलॉन्ग विथ लाइमस्टोन विच टेक्स अवे इम्प्योरिटीज़, ठीक है। क्या डाला, सबसे पहले आप देखें कि आयरन ऑक्साइड हमने डाला है, कोक जो कार्बन है, और उसको किसके साथ हमने लाइमस्टोन भी डाला। लाइमस्टोन की क्या फंक्शन है इस प्रोसेस में कि ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा, सही है। अब हमने इसको अंदर डाल दिया, क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई आपकी बाहर, हॉट एयर बाहर चली गई, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द आयरन ऑक्साइड लीविंग प्योर आयरन। अब आपका प्योर आयरन आ रहा है नीचे, CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट गैस। अब इसमें आपका वेस्ट गैस जो लिखी है ये आपकी CO2 होगी जो भी बाहर चली गई है। ऑक्सीजन इज़ टेकन अवे फ्रॉम द आयरन, देखें इसमें लिखा हुआ है कि आपको डायग्राम में भी बता रहे हैं कि आयरन, ऑक्सीजन आपका आयरन से अलग हो गया है। अब ये जो अब सब फिर क्या बचा आपका, इस तरह से आपका मोल्टेड आयरन इज़ आउट। तो इस पूरे प्रोसेस को आपको, ये प्रोसेस आपका स्मेल्टिंग कहलाता है, सही है। अभी हमने डिस्कस क्या किया, हमने दो मेथड्स पढ़े मेटल्स के ओर्स, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के फ्रॉम देयर ओर। एक हमने एल्युमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्सट्रैक्ट किया, और फिर हमने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया स्मेल्टिंग के प्रोसेस से, सही है। अच्छा, ठीक है। एल्युमिनियम मस्ट बी द मोस्ट कॉमन अर्थ बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। ये बहुत कॉमन मेटल होता है पर ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है, ये आपका डिड यू नो है, सही है। अब आपका थर्ड सब टॉपिक जो है इस प्रेजेंटेशन का, दैट इज़ मेटल कोरोड्स व्हेन एवर अ केमिकल सच एज वाटर, एयर और एसिड अटैक्स इट्स सर्विस। अब कोरोजन क्या होती है, ठीक है। कोरोजन एक आपकी प्रोसेस होती है, मतलब जंग लगना, मेटल्स को जंग लग जाता है, ठीक है। एक मेटल आपका कोरोड करता है जब भी कोई केमिकल सच एज वाटर, एयर और एसिड इसके सरफेस पे अटैक करता है, ठीक है। सबसे पहले तो वो अपना शाइनी सरफेस, जब उसको कोरोजन लगती है तो वो अपना शाइनी सरफेस वो लूज़ कर देता है, फिर उसकी सारी की सारी जो अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी वीकेंड होना शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं। मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टर सीरीज कैन नॉट बी यूज टू मेक थिंग्स बिकॉज दे आर क्विकली कोरोडेड बाय एयर एंड वाटर। अच्छा, अब इसको बचाने के लिए, इन मेटल्स को बचाने के लिए कोरोजन को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के जो टॉप पे होते हैं, जो स्टार्ट में होते हैं, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्शन कर रहे थे ना वाटर और एयर के साथ, तो वो तो सबसे पहले कोरोड हो जाएंगे, तो उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोरोजन इज़ इवन अ प्रॉब्लम फॉर मेटल्स लोअर्ड इन द सीरीज़। अब ये नीचे की सीरीज़ के भी मसला है कि मतलब वो भी करोड़ हो जाती है, क्योंकि मेटल्स होते ही करोड़ हैं, ठीक है। तो वो तो वो भी करोड़ होंगे। कोरोजन ऑफ कार एंड ब्रिजेस मेड ऑफ स्टील विच इज मेनली आयरन कैन वीकन देम एंड मेक देम डेंजरस टू यूज़। रिप्लेसिंग कोरोडन मेटल ऑब्जेक्ट्स कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी ईयर, ठीक है। तो इसकी रिप्लेसिंग में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं हर रोज़। तो अब सबसे फिर हम प्रिवेंट कैसे करेंगे कोरोजन को, क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे विथ पेंट और ग्रीस प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम रीचिंग द मेटल। क्या करेंगे, आपका मेटल तो खैर हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम उसकी कोट को पेंट की कर देंगे, कोट कर देंगे या ग्रीस की कोट कर देंगे, ताकि एयर आपकी मेटल तक पहुंच ना सके। सच सब आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो जो होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे मोटर व्हीकल्स, आपकी कार्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह, ये पेंट से प्रोटेक्ट आराम से हो सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी कार्स पे भी पेंट होता है, ब्रिजेस पे भी पेंट होता है, तो इसमें उनके जो मेटल्स होते हैं उसमें एयर और जो वाटर वगैरह की जो है वो
आसानी से अंदर मेटल तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है, तो लेयर उनकी कवर कर लेती है उस चीज़ को। द पेंट्स दैट आर यूज ऑफन कॉज कंटेन लेड और जिंक बिकॉज दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। अच्छा, पेंट्स में कौन कौन से आपके मेटल्स होते हैं? जो लेड होता है, जिंक होता है, लेड होता है, जिंक होता है, जो बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको हम एज अ कवरिंग यूज़ करते हैं, ताकि वो तो जाहिर है एयर और वाटर के साथ वो तो रिएक्ट वैसे भी नहीं कर रहे, तो उन पर कोई खास फ़र्क, उन पर फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो वो कोरोड नहीं होगा इस तरह से। सम प्रोटेक्टिव कोटिंग कैन बी पुट ऑन व इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपकी इज़ यूज टू कोट कैन दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। अब आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब हम कोट करना है कैंस को, कैंस जो होते हैं ना उनको करेंगे दैट आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। अच्छा, स्टोरिंग फूड जैसे जैसे कि आपके कोई आपने वो चीज़ें देखी होंगी जैसे आपके फ्रिज वगैरह में होती है, जैसे आप अगर पाइनएप्पल्स दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मेरे दिमाग में पाइनएप्पल की एग्जांपल आ रही है। पाइनएप्पल जो होता है वो टिन के डब्बे में आता है, वो कभी भी खुला नहीं आता, ठीक है, तो उसको भी पेंट करते हैं, तो इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ हम वो स्टोरिंग फूड को कोट करने के लिए कहते हैं। उनकी जो कैंस को जो स्टोर करता है ना, जो कोट करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। स्टील के अंदर कोटेड विद थिन लेयर ऑफ टिन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, स्टील के कैंस जो होते हैं वो टिन से कवर होते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से कवर होते हैं, वो होता है। टिन इज़ यूज बिकॉज इट इज़ नॉन टॉक्सिक और लेस रिएक्टिव दैन द आयरन इन द स्टील। ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है और ये नॉन टॉक्सिक होता है और ये रिएक्ट भी नहीं करता आयरन के साथ। तो आप एक एग्जांपल देख रहे हैं इसमें क्या है? ऑयलिंग बाइसाइकिल चेन रेगुलरली स्टॉप्स इट बिकॉज इट बिकमिंग रस्टी एंड कीप्स इट मूविंग फ्रीली। अच्छा ना, ये क्या कह रहे हैं? ये ऑयल लगा रहे हैं अपनी बाइक साइकिल की चेन पे ताकि वो रुके ना, उस पर जंग ना लगे, वो रस्टी ना हो और वो आराम से फ्रीली मूव कर सके। ये भी एक अच्छी एग्जाम्पल दी है इन लोगों ने। अच्छा, और अब आपकी क्या है? अब आप देखेंगे बड़े बड़े जो, अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे हमने ब्रिजेस को कवर कर लिया पेंट से, हमने हमने कैंस वगैरह को पेंट से कवर कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर लिया ग्रीस और पेंट से। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे शिप्स वगैरह होती हैं, तो उधर क्या होता है? अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन प्रोटेक्ट अ लेस रिएक्टिव मेटल इन अ प्रोसेस कॉल्ड सेक्रीफाइसल प्रोटेक्शन। एक प्रोसेस होता है आपका सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो प्लेट्स ऑफ रिएक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम आर सेक्रीफाइड टू सेव मेटल सच एज आयरन और स्टील फ्रॉम क्रोमोडिंग। जो मेटल मैग्नीशियम अपने आप को सेक्रीफाइस करता है, उसकी प्लेट्स बनाता है ताकि आयरन और स्टील को कोरोजन से बचा सकें, ठीक है। शिप्स जो होती हैं वो इस तरह प्रोटेक्ट की जाती हैं। जैसे फॉर ये देखें आप, इसमें प्लेट्स ऑफ मैग्नीशियम आर अटैच टू द शिप्स हल। हल क्या होता है? हल आपका नीचे वाला एरिया होता है शिप का जो पानी के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको इट कैन बी, वो पेंट नहीं हो सकता रेगुलरली, तो हम क्या करेंगे? व्हेन द मैग्नीशियम हैज़ कोरोडेड इट इज़ रिप्लेस। अच्छा, नीचे के पार्ट को हम मैग्नीशियम से इसलिए का वो प्लेट ऐसे, इसकी प्लेट मैग्नीशियम की इससे लगाते हैं ताकि अगर पेंट तो ज़ाहिर है जल्दी से ही पानी में हट जाएगा, लेकिन अगर वो उसका ज़ाहिर है मैग्नीशियम भी वाटर से रिएक्ट करता है तो वो कोरोड हो जाएगा, लेकिन जब वो कोरोड होगा तो हम उसको आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको सेक्रीफिशियल सेक्रीफिशियल आपके प्रोटेक्शन कहते हैं। अंडरग्राउंड गैस एंड वाटर पाइप्स कैन बी प्रोटेक्टेड इन द वे। ये भी अंडरग्राउंड गैसेस जो होती हैं और वाटर पाइप्स को भी इसी तरीके से हम प्लेट्स लगा के जो सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन की तरह हम लोग कर सकते हैं, प्रिवेंट, ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक है बीटिंग कोरोजन यूजिंग अलॉयज़। अब आपको कोरोजन को यूज़ वो बीट करना है। अब अलॉयज़ क्या होता है, ठीक है। सम कोरोजन प्रॉब्लम्स आर यूजिंग मेटल अलॉय। अलॉय आपका एक मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक किसी भी दो और तीन, दो एक नहीं होता, दो से ज़्यादा लोगों का जो मिक्सचर होता है मेटल्स का, वो आपका अलॉय कहलाता है। सम कोरोजन प्रॉब्लम कैन बी, अलॉयज़ आर यूजली मेड बाय मेल्टिंग मेटल्स टुगेदर। ये कैसे बनता है? दो मेटल्स को हम मेल्ट करते हैं टुगेदर, फिर उनको एंड अलाउइंग द मॉल्टन मिक्सचर टू कूल एंड हार्डन। फिर हम उसको, जब उनको हमने मेल्ट किया, फिर क्या किया? उस मोल्टन मिक्सचर को फिर हमने कूल किया और उसको हार्ड कर दिया, मतलब सॉलिड फॉर्म में बना दिया। मिक्सम डिफरेंट कैटल्स कैन प्रोड्यूस अलॉयज़ विच बिहेव इन अ डिफरेंट वे। मैनी अलॉयज़ आर डिज़ाइन टू रेजिस्ट कोरोजन। कुछ आपको ऐसे क्या नाम है, मेटल्स को रिएक्ट कराना है, उनका मिक्सचर बनाना है कि मतलब वो
रेजिस्ट कर सकें कोरोजन को। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप 2 रिएक्टिव मेटल्स को यूज़ कर लें, तो ज़ाहिर है तब तो कोरोजन डेफिनेटली होगी, उस ओलाई की तो डेफिनेटली उस पर कोरोजन होगी। आप इस तरह से करें कि मतलब आप इस तरह से करें कि जो लेस रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव मेटल्स को एक साथ उनको अलॉय बनाएंगे तो वो कम कोरोड, वो जल्दी कोरोड नहीं होगा। स्टील इज़ अ कॉमनली यूज्ड अलॉय एंड देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट स्टील अलॉयज। मेनली मेटल इन स्टील इज़ आयरन जो है वो बहुत जल्दी रस्ट हो जाता है एंड इट इज़ क्वाइट ब्रिटल। अलॉइंग द आयरन विद मेटल सच एज निकल एंड क्रोमियम प्रोड्यूस स्टील विच आर स्ट्रॉन्गर एंड रस्ट रेजिस्टेंट। अच्छा, आयरन को हम फिर निकल और क्रोमियम के साथ वो करेंगे जो स्ट्रॉन्गर होते हैं और वो रस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल देखें, इसमें क्या है, डोरोलुमिन है। ये क्या है, ये एल्यूमिनियम, इसमें 95% है और कॉपर 4% है। हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होता है। अब देखें आपने इसमें हमने एल्यूमिनियम जो था आपका, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव था, कॉपर आपका कम रिएक्टिव था। तो ठीक है, इन दोनों का हमने ओर बना लिया, अलॉय बना लिया। इस तरह से हमारा एक हार्ड स्ट्रॉन्ग अलॉय बन गया जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आपका थर्ड एग्जांपल क्या है, आपकी है ब्रॉन्ज़ कॉपर का 85% होता है, टिन का 15% होता है। जैसे कॉपर आपका ज़्यादा रिएक्टिव हो गया और टिन आपका कम रिएक्टिव हो गया, तो क्या हुआ, ये जो आपका बना ये स्ट्रॉन्ग है, कॉपर से भी स्ट्रॉन्गर होगा और ये यूज़ टू मेक स्टैचूज़ एंड कॉइन्स। सही है। अब आपका लास्ट फिर आपकी ये वाली एग्जांपल है सोल्डर क्या है, इसमें लेड 66% यूज़ हुआ है, टिन 33% और मेल्ट्स एट लो टेम्परेचर देन सेट हार्ड यूज़ टू मेक मेटल कनेक्शन। ये मेटल कनेक्शंस बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे ये सर्किट्स वगैरह में यूज़ हो रहा है, देख सकते हैं आप इस डायग्राम में। ठीक है, लास्ट आपकी 2 एग्जांपल्स जो हैं वो मोनल क्या है, निकल 30-70% है, कॉपर 30% है। ये स्ट्रॉन्ग होता है, सी वाटर से इफेक्ट नहीं होता और ये शिप बिल्डिंग में यूज़ होता है। ठीक है, फिर आपका स्टेनलेस स्टील तो खैर आप लोगों ने सुना भी होगा। ये आपकी कल्ट्री मतलब कि आपकी जो यूटेंसिल्स वगैरह, ये आपके जो किचन की जो चीज़ें होती हैं, चमचे, फोक्स, पतीले, ये सारे इन सब चीज़ों में जो बनाने में जो काम इस्तेमाल होती है, ये स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल होती है आपकी। इसमें आयरन 85% होता है, क्रोमियम 15% होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें ये कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, ज्वेलरी बनाने के भी काम होता है। ठीक है, अच्छा क्लास 8, अब आपका ये टॉपिक एक्चुअली चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो आई होप ये आपको ये वीडियो बेनिफिशियल हो, समझ में आई हो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझसे ऑनलाइन मेरे जो जूम की जो हमारी लाइव क्लास होती है उसमें पूछ सकते हैं, या तो फिर आप एडमोडो या गूगल क्लासरूम पे आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल हो ये वीडियो। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।